हाँ, जैसे आजकल बहुत जल्दी लोग जो हैं मतलब अपना ब्रह्मचर्य को वेस्ट कर देते हैं। मतलब हस्त मैथुन करते हैं और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब वो करते हैं। तो उससे उनकी वाइटल एनर्जी का नाश होता है। तो उससे मतलब कैसे इसको रोका जाए? क्योंकि अभी जो कॉलेजेस में आप देखेंगे जाएंगे, स्कूल्स में, आज तो स्कूल्स में ही ये सब शुरू हो गया। बहुत छोटी उम्र से ही 6th 7th के बच्चे भी मतलब इसमें पड़ गए हैं। देखो बड़ा सिंपल है, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। तो फिर बताइए आप ये असूल करोगे तो ब्रह्मचार्य कैसे पालन करोगे? पहली बात तो ब्रह्मचार्य का मतलब ही नहीं जानते लोग। टू बी अ सेलिब्रेट मतलब नॉट टू इंडल्ज इन इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज, वो एक छोटा सा पार्ट है ब्रह्मचार्य का। ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, सत्य में आचरण करना। उसमें बताया गया है कि अपनी सोच हर टाइम सत्य की तरफ लेके जाओ। जैसी ये नेगेटिव, जिनको नेगेटिव, जैसे आपने कहा वाइटल एनर्जी का खराब होती है, बिल्कुल होती है। आपकी स्मरण शक्ति, आपके मन जो है वो और चंचल होता चला जाता है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका आध्यात्मिक विज्ञान लेने का जो कैपेबिलिटी है वो क्षीण हो जाती है। अच्छा। जिसके कारण कि आपको ये डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीजें, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती चली जाती हैं। अब आपने पूछा कैसे इसको करें। देखिए, कोई भी चीज पहले विचार के रूप में आती है। जैसी विचार आए उस पर मनन मत करो, उसको एक्सपैंड मत करो, उसको आगे मत चलाओ। हाँ, यही होता है, ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, उसको वहीं काट दो। कैसे काटोगे? तो आध्यात्मिक विज्ञान के विचारों से, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि भोग से भोग को कैसे काटोगे? योग विद्या से काट सकते हो। अध्यात्म, धर्म, योग, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इस धर्म की विद्या से, योग की विद्या से आप ये भोग की विद्या को काटो, भोग की प्रवृत्ति को काटो। दूसरा, फिर इसके अंदर बहुत चीजें चलती हैं साथ में। आपकी साधना होनी चाहिए, भक्ति। सुबह उठने का, आज उठते ही नहीं है सुबह जी। पूरी रात तो पता लगा मोबाइल पे लगे रहते हैं। हाँ। मोबाइल तो ब्रह्मचर्य आश्रम कभी रहने नहीं देगा। ब्रह्मचारी रहने नहीं देगा, व्यक्ति को कभी नहीं रहने देगा, सत्य का आचरण करने ही नहीं देगा। अच्छा। क्योंकि उसमें सारा असत्य है। बिल्कुल है, पर बिना मोबाइल के कैसे करेंगे लोग? बिल्कुल, यही तो है। अरे बात करनी है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बात है वो करो ना। फालतू क्यों देखते हो इधर उधर? क्यों देखते हो? उसको यूज करना है उस टाइम यूज करो। अरे आज मोबाइल आपको यूज कर रहा है। मुझे अभी तक याद है, जब मैं छोटा था तो मुझे हमारे टीचर्स बोलते थे, मनी एज अ सर्वेंट इज वेरी गुड, बट व्हेन मनी बिकम्स अ मास्टर यू आर फिनिश्ड। सही बात है। इसी तरीके से मोबाइल जब तक सर्वेंट है आपका इज वेरी गुड, परंतु आज मोबाइल आपका मास्टर बन गया, आपका बेड़ा गर्क हो गया। फिर आहार, आज हम तो सुनते आए, इंग्लिश में भी है, एज यू ईट यू आर। जैसे आप खाओगे वैसे हो, वैसे बन जाओगे आप। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी जैसा पानी वैसी वाणी। अरे उल्टा सीधा खाते हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया था, जाता हूँ, अरे तेरे की नॉन वेज तो धड़ाले से सबका सब। नॉन वेज का ही ब्रह्मचारी रहने नहीं देगा किसी हालत में भी। आपके फाइनर टिश्यूज ऑफ योर ब्रेन डेड हो जाएंगे। हाँ जी, सॉफ्टवेयर कितना बढ़िया हो आप ही बताइए। आप तो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हो। अगर सॉफ्टवेयर टॉप का हो, हार्डवेयर बेकार हो तो क्या होगा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। नहीं। तो हार्डवेयर का सत्यानाश मार देता है। फिर वो जो हमारा मनुष्य जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, भगवान के साथ योग करने का, उनके साथ जुड़ने का, उनकी सेवा में लगने का, वो खत्म हो जाता है, फिनिश्ड। ऐसी नशा, मीट मच्छी अंडा पे लहसुन मसूर की दाल, ये सब इज बैड फॉर ब्रह्मचारी। ये बिल्कुल। दूसरा आपका नशा, चाय कॉफी, ये तक ब्रेन के सेल्स को, टिश्यूज को खत्म कर देता है। आपकी सोच को बदल देता है।
ये और टेक्निकल विषय है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमारे शास्त्र जो हैं वो नॉन वेज वेज की बात नहीं करते, वो बात करते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के क्या खाने से। और हर चीज का आहार अलग है। आंखों का आहार क्या है? रूप। जी, देखना। कानों का आहार है शब्द। समझ गया है? गंध, नाक का आहार गंध है। जीवा का आहार स्वाद। सबके आहार अलग है, सब इंद्रियों के आहार अलग है। हाँ, इसलिए आहार जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो ब्रह्मचर्य क्या है? उसमें आचरण करना, उसमें व्यवहार करना। तो इस सारे इंद्रियों का जो है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? साधना पड़ेगा। अरे दे शुड बी अंडर योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप उनके कंट्रोल में हैं जी। आज 99% लोग ऐसी हैं दुनिया के अंदर। तो कंट्रोल करिए। तो ये आहार बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। फिर आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। नॉनसेंस लिटरेचर पढ़ने से क्या फायदा है? उत्तेजित करेगा। असत को जितना पढ़ते जाएंगे असत के तो हो जाएंगे। बिल्कुल। ये फिल्में हैं, ये सब, ये तो फेल होनी चाहिए सब। दे शुड फेल। पहले होती थी कलाकार करते थे, रामायण, महाभारत, ये सब होते थे पहले जी, ड्रामा स्टेज पे। जी। आज ये क्या बकवास है सब, ये बोगस है। यहीं से ही सारा जो बच्चों में यहीं से फैल रहा है सब ये सब। जो अब पहले तो पिक्चर हॉल जाना पड़ता था। हाँ, टिकट खरीदनी पड़ती थी। जी। अब मोबाइल पे आ गया। हाँ, अब साथ में लेके घूमते हैं। हाँ, मैं एयर ट्रैवल करता हूँ, कई बार तो मैं देख रहा हूँ लोग पिक्चर ही देख लेते हैं उसमें बैठे हुए। हाँ, पिक्चर देख रहे हैं, देखते रहते हैं। अब मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं? तो देख रहा, पता लगा कान में लगाया वो, लगाते हैं और देखते रहते हैं। अब तो एयर में भी, मतलब एरोप्लेन्स में भी वो स्क्रीन लगा देते हैं, वाईफाई कर देते हैं और उसमें मूवीज भर देते हैं और आप देखते रहो। देख, बर्बाद होते रहो। मैं बर्बाद हुआ हूं तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं? हैं? सही बात है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें आप उसमें मतलब और हमारे लिए और मुश्किल हो रहा है, और मुश्किल हो रहा है। हाँ, अगर हमें एनवायरनमेंट हेल्प करे तो इजी हो जाता है। इसमें सब दोषी हैं, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पीपल। और मूर्ख बन रहे हैं, सोचते नहीं है, विचार नहीं करते। तो ये है सत्य में आचरण करने का। किससे मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, किसका संग कर रहे हो जी, एसोसिएशन किसकी है आपकी, लोगों की, ये सब मैटर करता है, बहुत जबरदस्त मैटर करता है। आपका आहार, आपके किन लोगों से आप चर्चाएं करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो। ये थर्ड क्लास म्यूजिक सुनते हैं, ये तो म्यूजिक आपको सत्यानाश मार देता है आपका। तो लोग सोचते हैं जैसे मैं ब्रह्मचर्य का पालन जो साधक भी हैं, जो साधना भक्ति भी करते हैं, कि भाई एक बार गड़बड़ कर ली तो क्या हो गया। नहीं, वो एक बार में रुकती नहीं है। अच्छा, एवरीथिंग नीड्स अ स्टार्ट। जब गाड़ी खड़ी हुई है ऐसे ढलान पे और नीचे 10,000 फुट की खाई है, खड़ी हुई है तब तक बचे हुए हो, चल दी तो हाँ तो गए। तो एक बार करने से रुकेगी नहीं वो, हाँ, तो जब अब तो हालत ये है, जो सुन भी रहे होंगे ये भी उसमें फंसे हुए हैं। हाँ, निकलना पड़ेगा। इसलिए उसमें जब घोड़ा नया नया आता है ना, उसको उस पर ट्रेन होते हो तो इजी होता है उसको ट्रेन करना। बचपन से आपके पास घोड़ा हो और आप उसके साथ हो तो बड़ा आराम हो जाता है, आसान हो जाता है उसके लिए ट्रेन होना। परंतु जब वो घोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो भितक जाता है, तब उसको फिर पकड़ के ट्रेन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, पर किया जा सकता है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हाँ अर्जुन, आपने जो कहा, अर्जुन ने कहा जैसे कि हवा को काबू करना आसान है, मन को काबू करना आसान नहीं है। बिल्कुल। परंतु भगवान ने कहा ये किया जा सकता है। पॉजिटिव। चाहे कितनी गलतियां हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, आज भी सुधर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुधरे, एक नहीं हजारों सुधरे, हम भी सुधरे, लाखों सुधरे, उनमें हम भी हैं। तो इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल।